हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं निश्चल अहिरवार और आज मैं बताऊंगी हाउ टू प्रिपेयर फॉर एआईबी एग्जाम। ठीक है। अब मैं आपको इसके डिटेल्स बता देती हूँ कि क्या एग्जाम है, किस तरह से प्रिपेयर करना है, कितने सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, क्या फोकस रखना है आपको, किस तरह से तैयारी करना है। ठीक है, कितना इसका पासिंग मार्क्स है, ये सब मैं आपको बता देती हूँ। तो एग्जाम की डेट हो गई है 3 दिसंबर। ठीक है, 2023। एंड इट्स एन ओपन बुक एग्जाम। ठीक है, आप अपनी बुक्स वगैरह ले जा सकते हैं, एप्स वगैरह ले जा सकते हैं, उसमें से देख के आप अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे तो वहां से रेफर करके आप ये टेस्ट दे सकते हैं। सो passing marks for this exam is 45% for general and OBC category and 40% for SC/ST category. तो आपका मिनिमम जो मार्क्स आपको लाने हैं पासिंग मार्क्स, दैट इज 45% एंड 40%। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो आप यू डू मेक श्योर कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करें। इस पेपर में 100 क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, आप बिल्कुल अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, अब मैं सिलेबस बता देती हूँ इसका। ये इसके टॉपिक्स हैं, 19 टॉपिक्स हैं इसमें, और छोटे छोटे एक्ट्स यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे वेटेज दिया हुआ है, दैट इज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, इसके लिए पहले आप क्या कीजिएगा, सिलेबस से पहले एक बार प्रीवियस ईयर पेपर्स इसके देख लीजिए एआईबी के। ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं आप देखेंगे, काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं होता है। फंडामेंटल्स पे ही पूछे जाते हैं, लैंडमार्क केसेस ही पूछे जाते हैं जनरली, तो इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं है, प्लस ओपन बुक है, तो आप कभी भी रेफर कर सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे भी इस पे मैं एक और बार बता देती हूँ कि आपको इंपॉर्टेंट चीजें क्या फोकस करनी है, क्या इजियर पार्ट है सिलेबस में भी। तो जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, क्रिमिनल लॉ जितने भी आ गए, सीआरपीसी, आईपीसी एविडेंस। ठीक है, ऑल दीज सब्जेक्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ, टीपीए, एनआई एक्ट हो गया, टॉर्ट हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, इनका भी आप वेटेज देख लीजिए, यहाँ पे 8 मार्क्स का है, यहाँ 5 मार्क्स का है, और इधर पे भी 10 10 10 8 8। ठीक है, अगर यही वाले सारे आप कवर कर लेते हैं तो उसमें भी आप इजीली पास हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको 45 मार्क्स लाने हैं और 40 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, और ये वाले सारे जो सब्जेक्ट्स मैंने अभी आपको यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स आपने कॉलेज में पढ़े हुए हैं, तो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। आप इसका बेयर एक्ट भी लेके जा सकते हैं, इसके लैंडमार्क केसेस के नोट्स वगैरह लेके जाइए। अगर आपको याद नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा इसका रिविजन कर लीजिए, जो भी कॉलेज में पढ़ाया गया है उतना सफिशिएंट होगा। अगर आपको कहीं से नहीं मिलता है तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए इस पेपर के लिए, बस इतना नॉलेज कि आप इंडेक्स वगैरह से कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन किस टॉपिक का है, वो टॉपिक आप इजीली ढूंढ पाए। उस पर ढूंढ के, जो भी है ओपन बुक खोल के आप वहाँ पे रिसर्च कर पाए और उसका आंसर ढूंढ पाए। आपको इतना नॉलेज का बेसिक होना चाहिए कि वो चीज़ कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो इतना आप थोड़ा रिवाइज करके चाहिए सब्जेक्ट्स को, ये वाले ये सब आपको पढ़ा दिया गया है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम है ये किसी जॉब के लिए नहीं है, या कोई लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स नहीं है। ठीक है, इट्स जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं यहाँ पे इतने मार्क्स लाके। इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत चाहिए, थोड़ा सा स्मार्टनेस चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ मिलेगा, उतना नॉलेज चाहिए, एंड डेफिनेटली आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, so please do attend this paper, and all the very best, guys. Till then, see you again. Bye.